अगर हमने कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो उस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमें डिफाइन करना है वो करना है कि हमारा डोमेन नेम क्या होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट हमारा पूरे का पूरा ब्लॉग चलेगा, जिसके अगेंस्ट जो है वो हम डिफरेंट आर्टिकल्स लिख रहे होंगे। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा मेडिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो वो मेडिकल में लिखेंगे। वट एवर आपका इंटरेस्ट जिस भी इंडस्ट्री में है, आप उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जो है वो अपनी सबसे पहले एक डोमेन लेंगे। डोमेन लेने का तरीका ऑलरेडी जो है वो लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह डोमेन लेते हैं, किस तरह हम होस्टिंग बाय करते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमें इससे जो है वो बेनिफिट किस तरह लेना है और हमने किस तरह जो है वो आर्टिकल लिखना है। अगर हम जो है वो फाइवर पे जाते हैं, सबसे पहले तो जो है ना हम इसका जो है वो बेनिफिट देख लेते हैं कि फाइवर पे इसका क्या बेनिफिट है। मैं फाइवर पे गया, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ आर्टिकल राइटर। अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 55K और 25200 आपको जो है वो इतनी सर्विसेज नजर आ रही हैं, जो कि सिर्फ आपके सामने आर्टिकल राइटर बैठे होते हैं, जिनका सिर्फ काम है कि ये आपको आर्टिकल लिख के दे रहे हैं। अगर आप इनकी रेंज देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो रेंज चल रही है वो एवरेज रेंज है $35। ये $35 ये पर आर्टिकल का चार्ज कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम जो है वो आर्टिकल होता है 800 वर्ड का। 800 वर्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने किसी चीज के बारे में नॉलेज देना है, तो आप 800 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे। अगर आपने उस चीज के बारे में ब्रीफ देना है, तो आप मैक्सिमम जो है वो 1500 का आर्टिकल लिखेंगे। अगर आपने और ब्रीफ लाइक कि आपने जो है वो उसको कॉली एक्सप्लेन करना है, तो आप उसके रिलेटेड जो है मैक्स जो है वो लाइन 2500। आप इससे ज्यादा जो है वो लंबा आर्टिकल नहीं लिख सकते, क्योंकि गूगल की क्रॉलिंग के अंदर इससे ज्यादा लंबा आर्टिकल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसमें क्या है कि हमने देखना है कि हम आर्टिकल राइटिंग किस तरह करेंगे, और आर्टिकल राइटिंग अपने लिए जो है वो किस तरह हम फिजिबल बनाएंगे। कि हमने लेट्स सपोज सबसे पहले जो है ना हमने एक डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, हमने वेबसाइट बना लिया है। अब ना अगले लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि हमने जो है ना वो स्पेसिफिकली एक ब्लॉग जो है वो उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट किस तरह खड़ी करनी है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये चीज डिसाइड करेंगे कि हमारा ब्लॉग जो है वो किस रिलेटेड होगा, और हम आर्टिकल किस तरह लिखेंगे। लेट्स सपोज कि जैसे ये हमने हेल्थ एंड फिटनेस लिखा, तो हमारे सामने हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो किस तरह आ रहा है, इसके पीछे क्या एल्गोरिदम चल रहा है, और किन एल्गोरिदम की बेस के ऊपर ये हमारे सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमने एक टूल यूज करना है। कंटेंट राइटिंग जो है वो दो तरीकों से होती है। एक तरीका ये है कि आप स्पेसिफिकली जो है वो अपने माइंड से, अपनी थॉट से जो है वो सोच के लिखें। कि लेट्स सपोज कि आपको जो है वो कोई बंदा कहता है कि एक्सरसाइज के रिलेटेड लिखो। अब एक्सरसाइज के रिलेटेड आपने जो है वो अपने माइंड में बनाना है कि इन इन वेज के जो है थ्रू हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक आप जिम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप जिम के रिलेटेड 3 से 4 लाइनें लिखेंगे। इसी तरह आप योगा कर सकते हैं, तो आप योगा के रिलेटेड 3 से 4 लाइनें लिखेंगे। डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट जो है वो लाइक है टेक्निक्स हैं। अब मैंने सिर्फ देखना है कि मैंने जो है वो आर्टिकल खुद लिखना है, बट मैंने गूगल से हेल्पिंग हैंड लेना है कि गूगल जो है वो मुझे सिर्फ जो है वो थोड़ा सा बता दे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कौन कौन से मैं टाइटल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ एक आर्टिकल लिखने के लिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, अब यहाँ पे मेरे सामने आ गया वॉकिंग। अब सबसे पहले जो है वो वॉकिंग आ गया, तो मैं वॉकिंग के रिलेटेड जो है वो 4 से 5 लाइनें लिखूंगा कि वॉकिंग इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू लाइक लॉस वेट और लाइक समथिंग दैट वट एवर, लाइक जो आप भी लिखना चाहें। इसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग है, उसके बाद लॉन्ग्स हैं, पुशअप्स हैं, वट एवर। आपने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, एक जो है वो टॉपिक लेना है। टॉपिक लेने के बाद आपने उसके आगे जो है वो 3 से 4 लाइनें खुद से जो है वो ट्राई करनी है लिखने की। अब खुद से लिखना और एक मशीन से लिखना, इनमें डिफरेंस क्या है। खुद से लिखने में यह है कि आपका एक आर्टिकल जो भी लिखा है वो यूनिक है। गूगल हमेशा जो है वो, जब आप गूगल की प्रेफरेंस को देखते हैं एसईओ प्रोस्पेक्ट से, कि एसईओ के प्रोस्पेक्ट से गूगल क्या देखता है, गूगल सबसे पहले ये देखता है कि क्या आपने जो लिखा है ऑलरेडी ये गूगल पे है या नहीं है, क्या वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल पे एग्जिस्ट करती है या नहीं है। अगर तो वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज ऑलरेडी गूगल पे एग्जिस्ट करता है, देन गूगल कभी भी जो है वो आपके आर्टिकल को रैंक नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि कोई बंदा आगे लिखता है ना कि बेस्ट टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज, तो कभी भी आपका आर्टिकल जो है वो टॉप के पेजेस में नहीं आएगा, और कभी भी आपका आर्टिकल आपकी ऑडियंस को शो नहीं होगा। बट अगर जो है वो आपने आर्टिकल लिखा है यूनिक, या आपने खुद से लिखने की ट्राई की है, तो डेफिनेटली आप जो है कुछ यूनिक वर्डिंग यूज कर रहे हैं। जब आप यूनिक वर्डिंग यूज कर रही हैं, तो डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट ये है कि गूगल आपको रैंक करेगा।
इसके अलावा क्या है कि हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों के सामने जो है वो एक टूल यूज करता हूँ, उस टूल के थ्रू जो है मैं आर्टिकल जनरेट करके दिखाता हूँ। आपके पास जब एक क्लाइंट आ जाता है, आपको क्लाइंट आके कहता है कि मेरी हेल्थ एंड फिटनेस की नीच है, या मेरी रियल एस्टेट की नीच है, या वट एवर, इसके अलावा कोई भी और नीच है, मुझे उस नीच के ऊपर जब एक आर्टिकल जो है वो लिख के दो। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो है वो गूगल के ऊपर कुछ एआई टूल्स आए हुए हैं, उन एआई टूल्स के अंदर आपने सिर्फ उसकी नीच का नाम लिखना है, पूरे का पूरा आर्टिकल, पूरे का पूरा कंटेंट जो है वो खुद आपको जनरेट करके देगा। हम सबसे पहले तो सीखते हैं कि हम एआई टूल किस तरह यूज करेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो हम खुद से किस तरह लिखने की ट्राई करेंगे। एआई टूल में क्या है, अभी सबसे जो टॉप और लेटेस्ट टूल चल रहे हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट है राइट सोनिक। आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर। यहाँ पे आके अपना नाम लिखना है। लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ एम सलीम। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड रखने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? सर मैंने किया, शेयर स्क्रीन हो गया। जी करो आप अपनी स्क्रीन शेयर। किया मैंने, हुआ है, मैंने स्टिल शेयर नॉट। कर दिया। नहीं, अभी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर अब देखें। ओके परफेक्ट, गूगल पे जाएं आप। सर क्या लिखूं? राइट सर, ये वाला। जी राइट सोनिक। सबसे फर्स्ट वाला। गेट स्टडी पे क्लिक करना है आपने। प्लीज क्लिक ईच इमेज कंटेनिंग अ पैनकेक। फिर इसको क्या करूं? वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस।
सर अब बैक टू लॉगिन करूं या कहाँ पे जाऊं सर? बैक टू लॉगिन, यहाँ पे आप सेम वही ईमेल दें। सर ये बार बार कंफर्मेशन क्यों भेज रहे हो? ये वन टाइम कंफर्मेशन है, आपने इसको कंफर्म कर लिया। यस सर। इस पे क्लिक करें, कंटिन्यू। ओके, अब आपने सोच लिया कि मैंने जो है वो एक आर्टिकल जो है ना वो लेट्स सपोज के अपनी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करनी है, वो मैंने करनी है फैशन एंड वेयरिंग के ऊपर। ठीक है, ये लेट्स सपोज की तरह जैसे आप ऑलरेडी जो है वो इन्वॉल्व हो इस चीज के अंदर, तो हम इसी चीज का जो है वो छोटा सा जो है वो हम टेस्ट करते हैं कि हम किस तरह जो है वो अपनी ब्लॉग की साइट स्टार्ट करेंगे और हम किस तरह आर्टिकल राइट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना वो आपने एक डोमेन ले ली, डोमेन लेने के बाद आपने होस्टिंग ली, डोमेन होस्टिंग के लेने के बाद आपने अपना जो है एक ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही आपने ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट किया है, अब आपने कहा कि मैंने जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो पहला आर्टिकल लिखना है। अब पहला आर्टिकल लिखने के लिए डेफिनेटली आपको माइंड में कुछ भी नहीं पता कि उस आर्टिकल के अंदर क्या होना चाहिए, उसमें मुझे कौन सी चीजें लिखनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लिखनी चाहिए। तो ये टूल से हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, और कौन सी वो चीजें हैं जो कि गूगल के अंदर रैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, नीचे करें आप इसको, ये आर्टिकल एंड ब्लॉग की ऑप्शन आ रही है आपके सामने, ये राइट, क्लिक करें। कर दिया सर। अब आपने माइंड में सोच लिया है कि मैंने ना कोई भी ऐसा लाइक लेट्स सपोज कि आप जो है ना माइंड में सोच के बैठे हो कि कोई भी ऐसा कीवर्ड है जिसके अगेंस्ट जो ना मैं आर्टिकल लिखूंगी। मैं कहता हूं कि आप आर्टिकल लिखो हाउ टू ड्रेस फॉर वेडिंग, फॉर वेडिंग, फॉर अ वेडिंग, फोर के आगे फॉरवर्ड। फोर के आगे आ भी डाल। यस, अब यहाँ पे जो है ना आर्टिकल तीन तरह का होता है, ये नीचे आ रहा है क्वालिटी टाइप आपके यस सामने। सर। यस आपसे सर। जी, इसमें अपना क्वालिटी तीन तरह की होती है, क्लिक करें इसके ऊपर। आपको सबसे मिलेगी इकोनॉमी क्लास, लाइक जिसमें कह सकते हैं कि आपको जो है ना वो बेसिक जो है ना सिर्फ थोड़ा सा इंट्रो देगा, उसमें आपको ऐसा जो है वो नॉलेज नहीं होगा। दूसरी चीज है ठीक है। एवरेज, एवरेज के अंदर ये है कि आपको थोड़ा बहुत जो है वो एवरेज जो है वो लाइक के हर कॉन्सेप्ट के बारे में रिपीट किया होगा, लेकिन जो है ना वो उस तरह के लेवल का नहीं होगा जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह गुड गुड है और प्रीमियम है। हम कहते हैं कि मैंने पहला आर्टिकल जो है वो लिखना है, तो डेफिनेटली मुझे गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए मुझे एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश करना है जो कि गूगल के सारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो। तो हम कहते हैं हम पहला आर्टिकल जो प्रीमियम के ऊपर लिखेंगे। आप प्रीमियम के ऊपर क्लिक करके जनरेट पे क्लिक करें। ठीक है, अब आपके सामने जो है ना वो तीन तरह की डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं। इसमें सबसे पहला ये है हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ड्रेस फॉर ऑल काइंड ऑफ वेडिंग्स, ड्रेस फॉर अ वेडिंग अ गाइड टू डूज एंड डोंट, हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग द अल्टीमेट गाइड। अब इन तीनों में से आपके माइंड में कौन सी थॉट सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी लाइन जो है सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही है? सर फर्स्ट वाली स्टेप बाय स्टेप गाइड ड्रेसिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ वेडिंग्स। उस पर क्लिक करें, जनरेट करें। जी, अब आपके सामने तीन डिफरेंट पैराग्राफ्स आ गए हैं। अब यस सर। इन तीन पैराग्राफ में से आप थोड़ा सा जो है ना वो क्विक जो है ना वो आपने लेना है कि इन तीनों में से कौन सा वो पैराग्राफ है जो कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, और पहली दो लाइनों से आपने आइडिया लेना है। ठीक है सर। यू हैव बीन इनवाइटेड टू।
सर ये सेकंड वाला। ओके, इसके ऊपर क्लिक करें, अगेन जनरेट पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने जो है वो 3 डिफरेंट जो है वो इसने इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली वेरिएंट दे दी है। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है? सर ये थर्ड वाला। क्लिक करें, अगेन जनरेट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये अब आपके सामने आपका आर्टिकल जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपका टाइटल क्या है, ऊपर जाएं। हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ड्रेस फॉर ऑल काइंड ऑफ वेडिंग। अब कोई बंदा आता है गूगल के ऊपर, वो गूगल के ऊपर आके सर्च करता है हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड, या हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग। ठीक है, और आपने ये वाला आर्टिकल विद पिक्चर अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर लाके जो आपने ब्लॉगिंग साइट बनाई है उसके ऊपर पब्लिश किया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर आपने प्रॉपर जो है वो इसको सर्च कीवर्ड के ऊपर रखा हुआ है तो ये आर्टिकल जो है वो उसके सामने आएगा। अब इसके नीचे जाके स्टेप्स को देखें कि किस तरह उसने जो है ना वो सारे स्टेप्स को एलेबोरेट किया है। नीचे चलें। आप जाओ नीचे सर। हाँ जी, ये सबसे पहले ये देखें, व्हेन इज द वेडिंग। सर नीचे आओ या रोक, ठीक है यहाँ पे। यहाँ पे रोक के आप इसके इंटेंट को आपने देखना है कि आपके आर्टिकल का इंटेंट क्या है। क्या वाकई आप जो है वो लाइक लेट्स सपोज एक जो है वो मेंटली तौर पर थिंकिंग करके आई हैं कि आपने जो है वो गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने सर्च करना है हाउ टू ड्रेस फॉर अ वेडिंग, और आपके सामने ये आर्टिकल आता है। क्या ये आर्टिकल जो है वो इस तरह की वर्थ रखता है कि आप इसको रीड करेंगी या नहीं करेंगी? आप इसको थोड़ा सा पढ़ें। सबको सुनाओगे वैसे खुद पढ़ूं? सबको सुना दें। When you are invited to a wedding, it can be tricky to know what the dress code will be. With so many different variations of wedding, there are almost as many as ways for the guests to dress for them. There is no universal rule about what to wear to a particular type of wedding, but there are general guidelines that should help you to find your own personal code, no matter who you are going with, whether it's a cocktail, morning, or afternoon wedding. There are tricks and rules that will help you dress appropriately. Here is the step-by-step guide on how to dress on a wedding in any setting. परफेक्ट, दैट्स। अब इससे आपने एक जो है वो सेंस ली कि अगर जो है वो आप ये सर्च करती हैं और आपके सामने ये वाला आर्टिकल आता है तो क्या ये आर्टिकल इंफॉर्मेटिव है, क्या आप Yes, sir, इसको बिल्कुल पढ़ेंगी? बिल्कुल। अब इसमें हमें मैक्सिमम कितने मिनट लगे इसको जनरेट करने के लिए? हार्डली 3 से 4 मिनट। हार्डली 3 से 4 मिनट। अगर हम सिंपली फाइवर के ऊपर जाएं, ठीक है, हम फाइवर के ऊपर जाके जो है ना वो आपने सर्च करनी अभी ना हमारी मीटिंग एंड होने लगी है, मैं दोबारा लिंक जनरेट करके सेंड करता हूँ, तो उसी लिंक से आप अगेन जो है वो ज्वाइन करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर।